हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तत्वों के गुणों की आवर्तता। जैसा कि हम बात किए थे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तत्वों के वर्गीकरण का तो ऊपर में दिया हुआ है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में साइंस वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दो वीडियो। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में जैसा कि मोसले ने कहा था कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित समय के बाद उनके तत्वों के गुणों की आवर्तता यानी कि रिपीटेशन होती है। तो आज बात करें तो इसमें क्या होगा, इस वीडियो में दो ही गुण हम लोगों को मेन ध्यान रखना है। एक तो अगर किसी तत्व को की कोई भी गुण बाएं से दाएं आवर्त में जाने पर, आवर्त वही हॉरिजेंटल लाइन, अगर बाएं से दाएं आप जाते हैं तो कोई भी एलिमेंट है उसका अगर क्वालिटी बाएं से दाएं जाने पे घटता है तो ऊपर से नीचे अगर आप वर्ग में जाइएगा, वर्टिकल कॉलम में जाइएगा तो वो बढ़ेगा, उल्टा होता है। अगर बाएं से दाएं आवर्त में जाइएगा तो घटेगा, तो ऊपर से नीचे वर्ग में जाइएगा तो बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो किसी तत्व का कोई भी गुण अगर बाएं से दाएं आवर्त में जाने पे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है उल्टा होगा। वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो वो क्या होगा, घटेगा। इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। आप वर्ग में कहीं भी चले जाइए, आप ऊपर जाइए नीचे जाइए, इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता रहता है वो सेम रहता है। तो दो गुण हम लोग बात किए कि किसी भी तत्व का अगर आप बाएं से दाएं जाइएगा तो आवर्त में, तो दो चीज़ों को बस ध्यान रखना है हम लोगों को इसके लिए। अगर पहला बात करें तो धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। बाएं से दाएं आप आवर्त में कहीं भी जाएंगे ये घटेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे अगर वर्ग में तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोगों को किसी भी तत्व का बस दो चीज़ ध्यान रखना है, एक तो धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। बाएं से दाएं आवर्त में जाएंगे तो घटेगा, और ऊपर से नीचे वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब अगर बात करें तो धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या को छोड़कर सभी गुण जो भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे आपसे वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा आवर्त में, और ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा दिक्कत वाला है, आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। इससे मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, और इससे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे आपके अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है। बस दो ही चीज तो याद रखना है आपको, धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या। किसी भी तत्व का ये गुण याद रखिए कि आवर्त में जाएंगे बाएं से दाएं तो घटेगा, तो बाएं से दाएं जाने पे घटा तो जाहिर सी बात है वर्ग में क्या होगा, बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पे। इसके अलावा जितने भी गुण रहेंगे वो आप बाएं से दाएं जाइएगा तो बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे जाने पे घटेगा। जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, आयनन विभव जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको इलेक्ट्रॉन प्रीति या बंधुता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाए तो इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, तो ऐसे करके। तो ये सभी धात्विक गुण और परमाणु त्रिज्या को छोड़कर जितने भी पूछे गए हैं ये सभी बाएं से दाएं जाने पे बढ़ते हैं आवर्त में, और जाहिर सी बात है वर्ग में क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पे घटेंगे। बस संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग में सभी जगह समान होता है। तो इस तरह से हमारा ये तीनों कॉन्सेप्ट एक तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर का क्लियर हुआ। एक वीडियो में हमने तत्वों के वर्गीकरण को समझा है, दूसरे में अलग अलग ब्लॉक को समझा, और इसमें तत्वों के गुणों की आवर्तता को हमने समझा है। अब इससे कुछ क्वेश्चन अगर बात करें तो कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, पॉइंट्स को देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आशा है आपको सब समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।